आज की इस मूवी का नाम है अम्मा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो बहुत ही बुरा सपना देखती है और सपने को देखकर डर जाती है। इस लेडी का नाम सोयून है। सोयून यहाँ अपनी बेटी के साथ रहती है जिसका नाम क्रिस है। सोयून और क्रिस मधुमक्खियों को पालती हैं और मधुमक्खियों का शहद निकालकर उन्हें बाज़ार में बेचती हैं जिससे कि वे अपने जीवन को जी रही हैं। सोयून और क्रिस का एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं और एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तभी रात का सीन दिखाया जाता है जब बिजली बहुत ज़ोरों से चमक रही होती है। तभी सोयून को एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है और उसे एक लेडी का भूत दिखाई देता है जिससे कि सोयून बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डैनी है। डैनी सोयून के साथ काम करता है और सोयून जो हनी बनाती है उसे बाज़ार में बेच देता है। डैनी सोयून और क्रिस का एकलौता फ्रेंड है, उसके अलावा उनका और कोई फ्रेंड नहीं है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्रिस अपने घर से कहीं जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी क्रिस से कुछ पूछता है पर क्रिस को उसकी लैंग्वेज नहीं आती है इसलिए वह उसकी बात नहीं समझ पाती है। क्रिस उस आदमी के पास एक बैग देखती है जो उसे बहुत अजीब लगता है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी उस आदमी को सोयून के घर आते हुए दिखाया जाता है पर सोयून उस आदमी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सोयून का मामा है। सोयून का मामा सोयून से कहता है कि वो आखिर घर छोड़कर क्यों चली गई थी। उसकी मॉम की हार्ट अटैक से मौत हो गई और वो मरने से पहले सोयून को देखना चाहती थी और उसकी माँ की इच्छा थी कि उसका अंतिम संस्कार उसकी बेटी ही करे। पर सोयून उसकी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी इसलिए वह उसके मामा को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। तभी दूसरी तरफ हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो डैनी की शॉप में जाती है। डैनी की शॉप में उसकी मुलाकात सरलीन से होती है और उसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सोयून को दिखाया जाता है। सोयून उस बॉक्स को ध्यान से देख रही होती है जो उसका मामा उसे देकर गया था क्योंकि उस बॉक्स में उसकी माँ की अस्थियाँ होती है। सोयून उस बॉक्स को खोलने ही वाली होती है तभी ऊपर से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो ऊपर जाती है तो उसे कॉलेज का एडमिशन फॉर्म दिखाई देता है। तभी दिखाई देता है कि क्रिस भी अपने घर वापस आ चुकी होती है और वह उस बॉक्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है जो बॉक्स उसने उस आदमी के कार में देखा था। जब क्रिस उस बॉक्स को खोलने जाती है तो सोयून उसे वो बॉक्स खोलने से मना कर देती है। फिर रात में सोयून उस बॉक्स को खोलने लगती है और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलती है उसे उसमें एक मास्क दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो मास्क सांस ले रहा होता है। तभी उसे किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सोयून डर के घर से बाहर निकलती है और वह क्रिस को ढूंढने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि क्रिस बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। सोयून क्रिस बहुत ज़्यादा ढूंढती है पर उसे क्रिस कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उसे एक चूज़ा दिखाई देता है जिसे वो पकड़ने के लिए जाती है तो उसे कोई किसी का पैर दिखाई देता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये उसकी मॉम की आत्मा होती है जो उसे हर पल हॉन्ट कर रही होती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सोयून क्रिस से उसके एडमिशन फॉर्म के बारे में पूछती है। वो कहती है कि तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, हम दोनों एक साथ में खुश हैं और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन में सोयून और डैनी को बात करते हुए दिखाया जाता है। सोयून डैनी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि डैनी ने ही क्रिस को वो कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरने के लिए कहा होता है। इस पर डैनी कहता है कि तुम अपनी बेटी की आज़ादी छीन रही हो, उसे अभी पूरी दुनिया देखनी है और तुम उसे इस तरह घर में कैद करके नहीं रख सकती हो। आज नहीं तो कल वो इस घर को छोड़कर चले जाएगी, इसलिए तुम्हें उसे समझना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस अपनी मॉम से बिना पूछे एडमिशन फॉर्म को भरने लग जाती है।
सो यून भी बाहर गार्डन में कुछ काम कर रही होती है। जैसे ही सो यून अपनी आंखें खोलती है तो उसे उसकी मॉम की आत्मा दिखाई देती है। सो यून की मॉम सो यून से उसकी बेटी क्रिस को दूर करना चाहती है, क्योंकि सो यून भी अपनी मॉम से दूर हो गई थी, इसलिए उसकी मॉम उससे इस बात का बदला लेना चाहती थी। सो यून की मॉम की आत्मा क्रिस को पोजेस करना चाहती है और उसे मारकर अपने साथ ले जाना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि सो यून भी उस दर्द को महसूस कर सके जो दर्द सो यून की मॉम को हुई थी जब सो यून उसे छोड़कर चले गई थी। क्रिस को उसकी मॉम का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है और वो ये जानना चाहती है कि आजकल उसकी मॉम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। इस बात का पता लगाने के लिए क्रिस गोडाउन में जाने का तय करती है जहाँ पर वो बॉक्स रखा हुआ है, क्योंकि उसकी मॉम जब से वो बॉक्स आया है तभी से ही वियर्ड बिहेव करने लगी थी। तो क्रिस चुपके से गोडाउन की चाबी लेकर के गोडाउन में चली जाती है। गोडाउन में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है और वहाँ कुछ भी अच्छे से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी क्रिस को एक डरावनी परछाई दिखाई देती है, पर जब वो उस पर टॉर्च मारती है तो वो कोई परछाई नहीं होती है बल्कि एक गाउन होता है, जिसे देखकर कि वो बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है। तब क्रिस उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलने वाली होती है वैसे ही गोडाउन का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो वहाँ पर लॉक हो जाती है। क्रिस अपनी मॉम को मदद के लिए आवाज़ देती है। तभी सो यून वहाँ पहुँच जाती है और वह गोडाउन का दरवाज़ा खोल देती है और क्रिस को बाहर निकाल देती है। उस गोडाउन में क्रिस को एक लेडी की तस्वीर दिखाई देती है, जिसके बारे में वो अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर ये लेडी कौन है, लेकिन उसकी मॉम उसे कोई भी जवाब नहीं देती है, जिससे क्रिस नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सो यून क्रिस को बताती है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि सो यून की मॉम है। सो यून बोलती है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मैं अपनी मॉम को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जालिम थी। वो मुझ पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया करती थी, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी। इसीलिए मैं एक दिन उनका घर छोड़कर भाग गई और फिर वहाँ वापस कभी नहीं गई। और इस बॉक्स में मेरी मॉम की अस्थियां हैं, जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए मेरे मामा मुझे ये बॉक्स देकर चले गए। पर मैं अपनी मॉम के अंतिम संस्कार की विधि नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मैं अपनी मॉम को पसंद ही नहीं करती, इसलिए मैं उनके किसी भी रस्म में शामिल नहीं होना चाहती। जब क्रिस को इन सारी सच्चाई के बारे में पता चलता है तो क्रिस अपनी मॉम से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि उन्होंने इतना बड़ा राज उससे ज़िंदगी भर छुपा के रखा। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सो यून डैनी और उसकी भतीजी सरलीन को अपने घर डिनर पे इनवाइट करती है ताकि वो क्रिस का मूड थोड़ा ठीक कर सके। डैनी सो यून के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर रात में चारों गेम खेलते हैं, जिस गेम में क्रिस और सरलीन दोनों बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तब क्रिस सरलीन को अपना रूम दिखाने के लिए ऊपर लेकर जाती है। फिर सरलीन क्रिस से कहती है कि तुम लोग कितने ज़्यादा पुराने टाइम में जी रहे हो। आज टाइम में कोई भी इस तरह से नहीं रहता है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है और ना ही तुम मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हो। तभी क्रिस कहती है कि तुम ये मोबाइल लेकर अंदर क्यों आई। मेरी मॉम को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, उन्हें बीमारी हो जाती है और उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर सरलीन क्रिस से कहती है कि अगर तुम्हारी मॉम को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से तकलीफ़ है तो उनकी तबीयत अभी कैसे ख़राब नहीं हुई, क्योंकि मैं तो जब से आई हूँ तब से ये मोबाइल मेरे पास ही है, पर तुम्हारी मॉम तो बिल्कुल ठीक है। क्रिस को ये सारी बातें जब पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वह सोचती है कि मेरी मॉम आज तक मेरे साथ सिर्फ झूठी ज़िंदगी ही जी रही थी और आज तक उन्होंने उसे जो भी कहा था वो सब एक झूठ था। सरलीन की बातों को कंफर्म करने के लिए क्रिस सोचती है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी के पावर को ऑन करके देखती हूँ कि मेरी मॉम की तबीयत ख़राब होती है या नहीं। उसके बाद क्रिस नीचे जाती है और वह पावर ऑन कर देती है। पावर ऑन करने के बाद भी सो यून की तबीयत बिल्कुल ठीक होती है।
जिसके कारण से क्रिस को पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने उससे झूठ कहा था कि उसे बिजली से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद क्रिस गुस्से में अपने रूम चले जाती है और रूम में जाकर देखती है कि उसका जो एडमिशन फॉर्म होता है वह बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है। किसी ने उसे बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब कर दिया था। इस कारण से वो गुस्से में अपनी मॉम के पास जाती है और बोलती है कि ये सब आपने ही किया है, क्योंकि आप कभी भी नहीं चाहती कि मैं आपसे कहीं दूर जाऊं और अपनी लाइफ पर कुछ करूं, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर कैद करके रखना चाहती हैं। तब सोयून कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जो कुछ भी किया है वो सोयून की मॉम की आत्मा ने किया है। पर क्रिस उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है और वो अपनी मॉम को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है। फिर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ मारती है। तभी क्रिस को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी मॉम को थप्पड़ मार देती है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सोयून को दिखाया जाता है जो एक गड्ढा खोद रही थी और उस गड्ढे में वो अपनी मॉम की फ़ोटो और उनकी अस्थियों को डाल देती है और उसे दफन कर देती है, क्योंकि सोयून का यही मानना है कि ये सब उसकी मॉम की वजह से हो रहा है और वो अपनी मॉम को अपनी लाइफ से दूर करना चाहती है। सोयून अपनी मॉम की अस्थियों को दफन करके जा रही होती है, तभी उसके पैरों को कुछ आकर जकड़ लेता है और अपनी ओर खींच लेता है। सोयून की मॉम की आत्मा सोयून के अंदर घुसना चाहती है और वह इसीलिए सोयून पर अटैक कर देती है और सोयून के आत्मा को कब्जा कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्रिस घर वापस आ गई है और उसे अपने किया का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो अपनी मॉम से माफ़ी मांगना चाहती है। तभी क्रिस एक टेबल पर उसकी ग्रैंड मॉम की फ़ोटो देखती है, जो कि क्रिस को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि उसकी मॉम उसकी ग्रैंड मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पर आज पता नहीं उसकी मॉम को क्या हो गया है कि उसने उसकी ग्रैंड मॉम की ड्रेस भी पहन रखी होती है। सोयून क्रिस से कहती है कि वो अपनी ग्रैंड मॉम की फ़ोटो की पूजा करे और उसे अपनी खून की बलि चढ़ाए। पर क्रिस को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो बोलती है कि मॉम तुम बहुत बदल गई हो, तुम ऐसी नहीं थी, तुम मेरी मॉम नहीं हो सकती हो। तभी सोयून क्रिस से कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ग्रैंड मॉम हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे शैतान बच्चों को ठीक करना बिल्कुल अच्छी तरह से आता है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भी तुम्हें उसी तरह से जलाऊंगी जिस तरह से मैं तुम्हारी मॉम को जलाया करती थी। ये सब देखकर क्रिस बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागने लगती है। पर क्रिस की ग्रैंड मॉम की आत्मा उसका पीछा करना नहीं छोड़ती है और वो क्रिस के ऊपर हमला कर देती है। तभी क्रिस अपनी मॉम को ज़ोरों ज़ोर से आवाज़ देने लगती है कि मॉम, ये मैं हूँ क्रिस, आपकी बेटी, आप मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। ऐसा सब सुनने के बाद सोयून होश में आ जाती है और क्रिस को अपने गले लगा लेती है। तभी सोयून की मॉम सोयून को अपने साथ खींचकर ले जाती है और उसी कब्र में दफन कर देती है जहां सोयून ने उसकी मॉम की अस्थियों को दफनाया होता है। जब सोयून की आंखें खुलती है तो वह खुद को अपने उस घर में पाती है जहां वह बचपन में अपनी मॉम के साथ रहा करती थी और अपनी बचपन की पुरानी यादों को याद कर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और वहाँ पर सोयून अपनी मॉम से मिलती है। सोयून अपनी मॉम को कहती है कि आप कभी भी एक अच्छी मॉम नहीं बन पाएंगी। आपने हमेशा मुझे मारा पीटा, मुझे जलाने की कोशिश की, आपने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। इसी वजह से ही डैड आपको छोड़कर चले गए और आप इस दुनिया में अकेली रह गई और आपके इसी बिहेवियर की वजह से ही मैं आपको छोड़कर चली गई। तभी सोयून की मॉम सोयून को बताती है कि मेरी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मैं मानसिक रूप से बीमार थी और ये बात तुम्हारे डैड भी जानते थे, पर वो मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैंने सोचा था कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी,
और हमेशा मेरा साथ दोगी और मेरा ख्याल रखोगी। पर तुम भी मुझे एक दिन छोड़कर चली गई, जिसके कारण ही मैं डिप्रेशन में चली गई और हार्ट अटैक से मेरी मौत हो गई। लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती थी और तुमसे ये सारी बातें क्लियर करना चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई। मैं तुम्हें सिर्फ यही बताना चाहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम्हारी एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और सोयून से कहती है कि तुम मेरी अंतिम संस्कार की विधि पूर्ण कर देना, जिससे कि मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और मुझे माफ़ कर देना। जिसके बाद सोयून कब्र से बाहर आ जाती है और उसकी जान बच जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि क्रिस और सोयून उसकी मॉम की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करते हैं। और फिर उसके बाद में क्रिस अपने कॉलेज के लिए चले जाती है और सोयून भी उसे खुशी खुशी जाने के लिए देती है, क्योंकि सोयून को भी अब ये बात समझ आ चुका होता है कि किसी को भी अपनी ज़िंदगी जीने से पीछे नहीं करना चाहिए और सभी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस को जल्दी से देख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।